हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुरेश कुमार शर्मा और एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पर। आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक ने आज से तकरीबन 6 महीने पहले एक बड़ा घोटाला सामने आने के बाद शहर के सहकारी पीएमसी बैंक पर पाबंदी लगाकर उसे बंद कर दिया था। अब फिर से आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक ने निजी क्षेत्र के यस बैंक की खराब हालत को देखते हुए इस बैंक पर भी पाबंदी लगा दी है। अब इस पाबंदी के लगने के बाद जो जमा करते हैं, जिन लोगों का इस बैंक के अंदर यस बैंक के अंदर पैसा जमा है, उनको अपना पैसा निकालने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लोग अपना पैसा निकालने के लिए यस बैंक के एटीएम में जा रहे हैं, लंबी लंबी कतारों में लग रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको पैसा नहीं मिल पा रहा है। आपको यहाँ पर बता दें कि कहीं पर एटीएम मशीनें बंद पड़ी मिल रही हैं और कहीं पर एटीएम से पैसा नहीं निकल पा रहा है। सबसे बड़ी मुसीबत का सामना तो इस बैंक के खाता धारकों को तब करना पड़ा जब उन्होंने इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा अपने पैसे को ट्रांसफ़र करने की कोशिश करी, लेकिन उसमें भी उन्हें असुविधाओं का सामना करना पड़ा। यानी कि आरबीआई के द्वारा यस बैंक पर पाबंदी लगाने के बाद इस बैंक से पैसा ट्रांसफ़र करना भी इस बैंक के खाता धारकों के लिए मुश्किल हो गया है। आरबीआई ने यस बैंक के ऊपर कई तरीके की पाबंदियां लगाई हैं, जिनके बारे में आपको यहाँ पर हम बताने वाले हैं। यदि आपका भी यस बैंक के अंदर खाता था तब आपके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए आपको बताते हैं किस तरीके की पाबंदियां आरबीआई ने यस बैंक के ऊपर लगाई हैं। आरबीआई ने यस बैंक के जो कस्टमर्स हैं, इन जिनका यस बैंक के अंदर खाता है, उनके लिए 1 महीने के अंदर अपने खाते में से केवल 50,000 रुपये तक निकालने की ही यहाँ पर सुविधा दी है। यानी कि यदि किसी कस्टमर्स का कोई कस्टमर यस बैंक का है और उसका यस बैंक के अंदर पैसा कितना भी पैसा रखा हुआ है, वो केवल 1 महीने के अंदर केवल 50,000 रुपये तक ही निकाल सकता है। 50,000 रुपये से ज़्यादा 1 महीने के अंदर वो नहीं निकाल सकता। ये पाबंदी आरबीआई के द्वारा यस बैंक पर लगा दी गई है। आरबीआई के द्वारा रकम निकासी की जो शर्तें हैं वो ये भी हैं कि अगर किसी कस्टमर्स के एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट हैं तो भी वो सभी खातों में मिलाकर तकरीबन 50,000 रुपये तक की ही निकासी 1 महीने में कर सकता है। 50,000 से ज़्यादा वो नहीं निकाल सकता। आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि आरबीआई ने यस बैंक के ऊपर जो ये पाबंदी लगाई है वो 5 मार्च से लेकर 3 अप्रैल तक की लगाई है। यानी कि 5 मार्च से लेकर 3 अप्रैल के बीच में किसी का भी यस बैंक के अंदर यदि खाता है तो वो केवल 50,000 रुपये ही 3 अप्रैल तक निकाल सकता है। आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि इसके दौरान बैंक के बोर्ड पर आरबीआई का कब्जा रहेगा। केंद्रीय बैंक ने सरकार से विचार विमर्श करने के बाद ये फैसला लिया है। आपको यहाँ पर चलते चलते ये भी बता दें कि काफ़ी लंबे समय से यस बैंक की जो माली हालत थी वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी और बैंक पिछले काफ़ी समय से फंड जुटाने में नाकामयाब हो रहा था। इसी के चलते यस बैंक पर लगातार कर्ज बढ़ता जा रहा था, तो वहीं पर उसके जो शेयर थे वो भी टूट रहे थे। यस बैंक की जो बदहाली है इतनी बढ़ गई है कि सिर्फ 15 दिनों के अंदर ही यस बैंक के निवेशकों को 90% यानी कि 90% से अधिक का नुकसान हो गया है। इसीलिए आरबीआई को देर शाम को बयान जारी कर यस बैंक के ऊपर ये सब पाबंदियां लगानी पड़ी हैं। यहाँ पर आपको ये भी बताते हैं कि वित्त मंत्री का कहना है कि यदि कुछ ऐसी शर्तें रखी गई हैं कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी पड़ने पर यदि यस बैंक के अंदर आपका खाता है और आपको 50,000 रुपये से ज़्यादा की किसी गंभीर बीमारी का इलाज कराने के लिए ज़रूरत पड़ती है तो आप 50,000 रुपये से ज़्यादा की निकासी भी यस बैंक से कर सकते हैं। तो यदि आपका या फिर आपके किसी रिश्तेदार का या जानकार का यस बैंक के अंदर खाता है तो आप इस वीडियो को उनके साथ ज़रूर शेयर करिए ताकि ये जानकारी उन तक पहुँच सके। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था तो नीचे लाल वाले सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब किया हुआ था तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपसे ऐसी किसी बेहतरीन जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।